जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास शुरू हो गया है तो इसलिए कार्तिक मास में पूजा आराधना अधिक करनी चाहिए, क्योंकि कार्तिक मास भगवान को बहुत प्रिय होता है, इसलिए उनकी आराधना साधना अधिक करनी चाहिए। और आगे की कथा सुनिए इंद्रेश महाराज जी के श्रीमुख से कि कैसे उन्हें अपना बनाए, कैसे उनकी साधना आराधना करे। जय हो। आरती करो, स्नान आदि करके पाठ पूजा नियम करो, अपने आप को श्रेष्ठ बनाकर के अगर आप अपने प्रेम पाश में हमें बांधना चाहते हो तो साल भर में कार्तिक मास ऐसा मास है जिसमें आप ठाकुर जी को अपने प्रेम पाश में बांध सकते हो। ठाकुर जी आपके हो सकते हैं। देखिए, ठाकुर जी को बांधना ही है अपने प्रेम में। भक्ति का मतलब क्या होता है? हम सब बंधे हुए हैं कहां? संसार में। हम सब की आसक्ति रूपी रस्सी बंधी हुई है संसार में। वो संसार से हटा करके श्री ठाकुर जी के चरणों में बांध देना, इसी को भक्ति कहते हैं। लेकिन संसार से जब हमारी आसक्ति रूपी रस्सी बंधी होती है तो हम बंधन में होते हैं, संसार तो मुक्त ही है। पर जब वह आसक्ति रूपी रस्सी ठाकुर जी से बांध दी जाती है तो ठाकुर जी भी बंध जाते हैं और हम भी बंध जाते हैं, दोनों बंध जाते हैं। फिर जहां जहां हम जाते हैं, अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। भगवान कहते हैं फिर जहां जहां मेरा भक्त जाता मैं उसके पीछे पीछे जाता हूं। तो ये बहुत पवित्र मास है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की विधा है। अब हमारी तो स्थिति ऐसी हो गई है कि हम इतने थक जाते हैं कथाएं करते करते। अभी हमको थोड़ा सब संत जन भी कह रहे हैं, घर के लोग भी कह रहे हैं, अब अवकाश करना शुरू करो, कथाओं के बीच में 2-4 दिन का अवकाश रखो, थोड़ा आराम करो, पर हो ही नहीं पा रहा है। अब तो ऐसा हुआ है कि हमको आगे की कथाएं स्थगित करनी पड़ी हैं आराम करने के लिए। लेकिन आप सब लोग तो मुक्त हैं, तो कम से कम कार्तिक मास में प्रयास कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके। भोपाल में अगर आपको व्यवस्था हो, यहाँ पे मंगला आरती 4-5 बजे होती हो मंदिरों में, तो पता नहीं, हमारे वृंदावन का तो माहौल देखने वाला होता है कार्तिक मास में। सुबह से ही सब ब्रजवासी और दर्शनार्थी और आगंतुक जितने भी लोग होते हैं वे सब निकल पड़ते हैं। यमुना स्नान करेंगे, राधा वल्लभ, बांके बिहारी, राधा रमण, रास मंडल, सेवा कुंज, सब जगह मंगला करते हैं, ठाकुर जी के मंगल दर्शन करते हैं। तत्पश्चात दामोदराष्टकम का पाठ करते हैं, सुंदर सुंदर भावों का पाठ करते हैं, तुलसी जी की विशेष आराधना करते हैं, तुलसी के सूखे लकड़ों से ठाकुर जी की आरती करते हैं। हमारे एक पंडित जी बता रहे थे कि कोई संत कथा में कह रहे थे कि एक बार कोई चूहिया दौड़ करके जा रही थी तो गलती से तुलसी के सूखे लकड़े पड़े थे, एक लकड़ी पर पैर पड़ गया तो वो उछल करके ठाकुर जी के सन्मुख अर्पित हो गई कार्तिक मास में। तो उसका परिणाम ये हुआ कि वो अगले जन्म में ठाकुर जी की कोई अनन्य सखी बन करके आई, अनन्य कोई प्रियसी बन करके आई। तो हम सब चुहिया तो नहीं है, हम सब तो मानव हैं। कहने का अभिप्राय, भूल से भी यदि ठाकुर जी को तुलसी अर्पित हो जाती है या तुलसी के सूखी लकड़ी से ठाकुर जी की आरती हो जाती है तो कार्तिक मास में उसका फल देखो। पुनः हम एक बात कह दें, वृंदावन की जो रस रीति है ना, वो प्रेम की भरी हुई है, वहां पर पुण्य की कामना नहीं होती। आपके भोपाल में, इंदौर में, बंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, चेन्नई में, पंजाब में, हिमाचल में, आदि आदि सब क्षेत्रों में पुण्य के लिए लोग भक्ति करते हैं, पर वृंदावन में पुण्य के लिए नहीं करते। वृंदावन में पुण्य की कामना नहीं होती है।
वृंदावन में तो श्री कृष्ण चाहिए बस, और वो कृष्ण प्रसन्न रहे बस, ये कामना होती है। वहां पुण्य की कामना से कोई भजन नहीं करता। वृंदावन रस रीति अगर भाव आएगा तो कहूंगा इस कथा में। कार्तिक मास का आप सब लोग पालन करो। ठाकुर जी प्रत्यक्ष मिलेंगे ये जरूरी नहीं है। आप ठाकुर जी के मिलने को किस रूप में लेते हो, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मुझे श्री कृष्ण मिल गए, इसको आप किस भाव से देखोगे कि मेरे संग कृष्ण बैठते होंगे, मेरे संग कृष्ण खाते होंगे, मेरे संग कृष्ण सोते होंगे, मेरे संग कृष्ण डोलते होंगे, इसको आप समझोगे कि इनको कृष्ण मिल गए? नहीं। सब लोग बिल्कुल सावधानी से सुनिएगा। कृष्ण प्राप्ति के लक्षण क्या हैं? सबसे पहला, आपका हृदय प्रेम से अथाह भर गया हो। प्रेम से अथाह भर गया हो मतलब किसी सामान्य सी स्थिति को देख करके भी आपका चित्त दया से भर जाता हो, आपके नेत्र सजल हो जाते हो, समझ जाना आपको कृष्ण मिल गए हैं। दूसरा लक्षण सुनो, अब ताली नहीं बजाओ, सुनो बस। हमें पता है आप सुन रहे हो। कई बार ताली के चक्कर में क्या होता है, 4 लोगों ने सुनी, उनने बजाई, 40,000 उसी के चक्कर में बजा देते हैं। कुछ अच्छा ही बोला होगा तभी तो सब बजा रहे हैं। ताली मत बजाओ, आप बस कथा सुनो। और हमको ताली की बहुत इच्छा नहीं है, बस जब कीर्तन किया करें तब बजाया करो आप। सबसे पहला लक्षण कि आपको कृष्ण प्राप्त हो गए हों तो आपके चित्त में अथाह दया हो जाएगी। अरे सामान्य सी गैया विचरण कर रही है, उस सामान्य सी गैया को विचरण करते हुए आप सोचोगे अरे बेचारी कैसे घूम रही है, ये ऐसी भावना, सहज दया प्रकट होने लग जाए, समझो कृष्ण मिल गए। दूसरा, आपके चित्त में विकार उत्पन्न जल्दी नहीं होते हैं, सदैव शुद्ध भाव बने रहते हैं। जैसे कई लोग होते हैं उनके चित्त में बहुत जल्दी विकार आ जाते हैं। किसी के सुंदर रूप को देख लिया तो काम प्रकट हो जाता है, किसी के अति धन को देख लिया तो लोभ प्रकट हो जाता है, किसी की व्यंजनों को देख लिया तो उसके प्रति आसक्ति प्रकट हो जाती है, कहीं पर व्यसन वस्तु देख ली तो उसके प्रति भोग दृष्टि प्रकट हो जाती। समझ रहे हैं ना बात को? पर आपकी स्थिति कैसी? आपकी जल्दी जल्दी विकार उत्पन्न नहीं होते चित्त में। कोई कितना भी रूपवान आपके सामने आ जाए पर आप उसके रूप को देख करके ये विचार नहीं करते कि ये मेरा हो जाए, आप बल्कि उसके रूप को देख के ये विचार करते हो ये इतना सुंदर है तो इसको बनाने वाले ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे, ये इतना रूपवान है। बेचारे आदत हो गई आपकी ताली बजाने की, मारी फिर रुक गए, अरे हमको तो बजानी नहीं थी। कोई बात नहीं, पर सुनो, ये हम लक्षण बता रहे हैं। ऐसे लक्षण बहुत कम लोगों में मिलेंगे आपको, पर जिनमें मिल जाए ना समझ जाना इनको कृष्ण मिल गए हैं, इनके चित्त में कृष्ण है, इनके साथ कृष्ण है, इसीलिए इनका स्वभाव व्यवहार ऐसा ही है। तीसरा लक्षण कृष्ण प्राप्ति का क्या है? कोई आपको बोल दे ऐसे ही मजाक में, बोले क्या भोपाल में गंगा जी बह रही हैं, तो आप उस पर विचार नहीं करोगे, आप मान ही जाओगे, अच्छा आ गई होंगी, पहले तो नहीं थी अब आ गई होंगी, इतना भोलापन चित्त में आ जाएगा। आप चतुराई भूल जाओगे, आप अत्यंत सहज हो जाओगे, अत्यंत भोले हो जाओगे, समझ जाओ कृष्ण मिल गए। कोई आपको कह देगा कि आज सूर्य चंद्र एक दूसरे के गले में गलवैयां डाल करके आकाश में बैठे हैं, तो आप मान लोगे इस बात को, आप उस पर चिंतन नहीं करोगे, अच्छा होगा ऐसा, समझ जाओ कृष्ण मिल गए। चौथी बात,
कृष्ण प्राप्त होंगे तो आपके अंदर स्थिति कैसी हो जाएगी? व्रत करना, नियम करना, जल्दी उठना, कथा सुनना, कीर्तन करना, साधन करना, इनको आप नियम की तरह नहीं करोगे, इनको आप सौभाग्य की तरह करोगे। ये मेरा सौभाग्य है। कोई आपसे रात्रि 11 बजे बोले कि कल सुबह 3 बजे उठना है, तो आप आना काने, अरे राम राम, नींद पूरे नहीं होने दे रहे हैं मेरी, क्या करें, ये 3 बजे उठना है, तो आप उसके लिए इतने सौभाग्यशाली मानोगे अपना। अरे 3 बजे उठना है, ठीक है, सुबह तो 3 बजे उठेंगे हम। कल आपको व्रत करना है, पूरे दिन कुछ खाना नहीं है, तो आप इससे विचलित नहीं होगे, आप और आनंदित हो जाओगे, अच्छा मुझे व्रत करना है। जैसे कई लोग एकादशी का नियम ले लेते हैं कि हमको एकादशी करनी है, तो जैसे एकादशी आने वाली वो 10वीं को इतना खा लेते हैं कि कल तो भूखा रहना है हमको। पर कृष्ण जिसके चित्त में आ जाते हैं ना, वो व्रत को नियम की तरह नहीं, सौभाग्य की तरह करता है, उत्सुकता की तरह करता है। जैसे बालक को कह दो कल हम तुझे मेला ले जाएंगे, तो रात भर सोता नहीं बालक, उसको इतनी एक्साइटमेंट रहती है, इतना पसंद रहता है, कल मेला में जाऊंगा। ऐसी उत्सुकता व्रत के लिए, नियम के लिए, सेवा के लिए, कथा के लिए, कीर्तन के लिए, धाम गमन के लिए उत्पन्न हो जाए, समझो कृष्ण प्राप्त हो गए। और 5वां लक्षण, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो, पब्लिक प्लेस हो, मॉल हो, कहीं भी कोई तिलकधारी दिखाई दे जाए, कोई कंठी पहना हुआ दिखाई दे जाए, भले ही आप अपने ऑफिस के काम से हो, आप ऑफिशियल वेशभूषा में हो, लेकिन दिख जाए कि कोई वैष्णव सामने आ गया है, तो चित्त में अत्यंत आह्लाद, परिचय नहीं है आपका उससे, आप जानते नहीं हो उसको, लेकिन उसके वैष्णव भाव को देखकर के आप अत्यंत आनंदित हो जाओ, अत्यंत सुख में भर जाओ, और आपका मन हो कि मैं जाके इसको प्रणाम करके आऊं, समझ जाओ आपको कृष्ण मिल गए। यह कुछ लक्षण हैं कृष्ण प्राप्ति के। कृष्ण मिल जाने का मतलब कृष्ण संग रहेंगे नहीं। मीराबाई अकेली विचरण करती थी, पर उनके हर पद में यही है, मेरे तो गिरधर गोपाल, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मतलब प्रत्यक्षता में दिखते नहीं है, पर उनके स्वभाव और उनके अनुभव और उनकी क्रिया से पता चलता है कि मीराबाई के साथ कृष्ण हरदम है। ऐसे ही हमारा स्वभाव, हमारे लक्षण, हमारे गुण, हमारी चाल चलन, क्रिया बताती है कि हमारे साथ कृष्ण है कि नहीं। इसलिए भैया कृष्ण प्राप्ति का मतलब प्रत्यक्ष श्री कृष्ण संग रहे नहीं, आपके स्वभाव में, आपके गुण में, आपके व्यवहार में, आपके विचारधारा में परिवर्तन इस प्रकार का हो जो हमने बताया, समझो कृष्ण प्राप्त हो गए। और कृष्ण प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी क्या है? नाम जप, नाम संकीर्तन, ठाकुर जी के नाम का निरुध्यासन, स्मरण और निरंतर उसी का चिंतन, उसी से ही यह गति पकड़ेगी। पहला गेर ही है नाम जप, और उसी नाम को ही श्रीमद् भागवत में कहा गया परम सत्य, सत्यम परम धीमहि। हम ऐसे परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के नाम को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो धनानि भूमौ, जितनी चीजें उसने संसार में आकर के कमाई हैं सब वहीं रह जाती हैं जहां रखी हैं। पशवश्च गौष्ठे, गाड़ियां सब अपने कारागृह में खड़ी रह जाएंगी, कोई साथ नहीं जाती। आप कहोगे महाराज जी धन और गाड़ी ये तो निर्जीव प्राणी हैं,
जीवित लोगों की बात करो तो कहते हैं भार्या ग्रहे द्वारी, जिसके साथ 7 जन्मों तक रहने का आपने संकल्प लिया था, विवाह किया था, वो भी घर के द्वार पर खड़ी रह जाती, उससे आगे नहीं जाती। भार्या ग्रहे द्वारी जन श्मशाने, परिवार के सब जन भी केवल शमशान तक जाते हैं, उसके आगे वो भी नहीं जाते। आप कहोगे मेरा देह मेरे साथ जाएगा, तो ये भी नहीं जाएगा। देहश्चितायाम, ये भी चिता तक जाता है, बस साथ में जला देते हैं यहीं पर। तो फिर आगे जाता कौन है? बोले हमारी आत्मा के साथ केवल और केवल संपूर्ण जीवन में किया गया भजन ही साथ जाता है, केवल हरिनाम हमारे साथ जाता और कुछ नहीं जाता। देखो भोपाल में किसी राजकीय जगह पर आप जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा आपने जीवन में क्या किया है। आपको कोई पुरस्कार दिया जाएगा तो संपूर्ण जीवन का ब्यौरा पूछा जाएगा, आपने क्या किया है, कितना काम किया है, कितना समाज सेवा करी है, कितना धन कमाया है, सब पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि इनसे ये संसार में प्रयोजन है। आपकी समाज सेवा, आपका धन कमाना, आपके जीवन में करने, आपके जो एक्सपीरियंस हैं, वो सारी चीजें यहां पर मायने रखती हैं। पर ये सब चीजें ब्रह्मलोक में, देवलोक में मायने नहीं रखती। तो वहां क्या पूछा जाता है? यहां से जाने वाले से यही पूछा जाता है तेने जीवन में कितना भजन किया। क्यों? यहां जो कुछ भी किया है संसारी, वो वहां काम आने वाला नहीं है। रुपया ले जाकर के अमेरिका में चलाओ, पानी की बोतल खरीदने जाओ, 10 रुपया अमेरिका में दो, अंग्रेज भगा देगा आपको। बोले डॉलर लेके आओ, यहां डॉलर चलता है, यहां रुपया नहीं चलेगा। ठीक वैसे ही देवलोक में आपका सांसारिक काम नहीं चलता, वहां भजन चलता है। इसलिए खाली आना खाली जाना इस जीवन का नहीं ठिकाना। उस दिन घर पे ही बैठे रहो, कुछ मत करो, बैठे ही रहो। सुबह उठो, उठ करके पत्नी से या माँ से, जिससे भी बोलो रोटी दो, पाओ, फिर पड़ जाओ बिस्तर पे। फिर दोपहर में उठो, फिर पाओ, फिर पड़ जाओ बिस्तर पे। फिर रात में उठो, फिर पाओ, फिर पड़ जाओ बिस्तर पे। रात में दूध पियो 2 गिलास, फिर पड़ जाओ बिस्तर पे। ऐसा कुछ दिन करके देखो। 15 दिन में, हम कान पकड़ के क्षमा मांग के बोल रहे हैं, 15 दिन में बच्चों को, पत्नी को, माँ को, पिता को, भाई को, ताऊ को, दादी को, सबको खलने लगोगे। पहले बढ़िया था, पता नहीं क्या हो गया, पूरे दिन पड़ा रहता, अब कुछ करता धरता नहीं। क्यों? आप उनके नहीं हो क्या? आप पूरे दिन पड़े नहीं रह सकते? अरे ये तो मेरा परिवार है, इन सब ने मुझे जन्म दिया, इन सब ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, ये मुझे पड़ा क्यों नहीं देख सकते? स्वार्थ है, सबका स्वार्थ है। अन्यथा नहीं लेना बात को, पर कई बार घर का कोई सदस्य बहुत गंभीर बीमारी से रुग्ण हो जाए और डॉक्टर अगर कह दे कि अब तो इसकी सेवा करो घर ले जाके, हम ले तो आते हैं, जो थोड़ा बहुत प्रेम हमारे भीतर बचता है उसके प्रति, उसके कारण हम उसको घर ले आते हैं, उसकी सेवा प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन फिर कुछ महीने बाद पता क्या होता है? घर के सदस्य बोलते हैं अब तो भगवान से प्रार्थना, बहुत कष्ट पा रहे हैं, चले जाएं जी। क्या पूरे बिस्तर पे ही सब कर देते हैं, खाते पीते भी अपने आप नहीं, हमको खिलाना पड़ता है। सत्य बता रहे हैं, हम तो पूरी दुनिया में घूमते हैं, हमको तो सब पता है। महाराज जी माँ है, बहुत सेवा करी, हम 4 साल से सेवा कर रहे हैं माँ की, पर अब तो बहुत कष्ट होता है उनको देख करके। अब तो मन ऐसा हो रहा है कि ठाकुर जी अब इनको ले जाएं, बहुत कष्ट पा रहे हैं। ऐसी विचारधारा आ भी कैसे सकती है हमारे चित्त में? और इस भाव में केवल आप लोगों को दोषी नहीं, मैं खुद को भी दोषी मानता हूं
संसार में कोई प्रेम नहीं करता, सब स्वार्थी हैं। आपकी एक स्थिति हो जाने पर सब आपको छोड़ देना चाहते हैं। इसीलिए कह रहे हैं, भूले राही सुनते जाना, झूठे जग में नहीं भरमाना। झूठे राही सुनते जाना, झूठे जग में नहीं भरमाना। भूले राही सुनते जाना, झूठे जग में नहीं। एक बार आपने ठाकुर जी को पकड़ लियो तो फिर चाहे आपकी जैसी स्थिति है जाए, ठाकुर जी नहीं छोड़ेंगे। चाहे आप गरीब हो जाओ, चाहे आप निर्धन हो जाओ, चाहे आप रुग्ण हो जाओ, चाहे आप धनवान हो जाओ, चाहे आप करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो जाओ, ठाकुर जी को आपने पकड़ा तो आप भले ही छोड़ दो, ठाकुर जी नहीं छोड़ते। इसलिए नाम को ही साधन मानो। भागवत जी के द्वितीय श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजनों की बात बताई गई। मीराबाई, नाम सुना मीराबाई? मीराबाई के ताऊ जी के बेटा थे, उनका नाम था जयमल। क्या नाम था? तो राव दूधा जी के बाद, उनके पुत्र की भी मृत्यु के बाद जयमल राजा जो थे उनको मेड़ता का राजा बना दिया गया। जिन मीराबाई की बातें सुनकर के आज के लोग भक्त बन जाते हैं, सोचो मीराबाई के समय में उनके संग रहने वाले भक्त नहीं बने होंगे। मीराबाई की कृपा से जयमल के अंदर भी भक्ति आ गई थी। एक बात हम बहुत स्पष्ट रूप से कह दें आपसे, अगर आप स्वीकार करें तो, ठाकुर जी वैसे तो अपने सारे भक्तों से प्रसन्न रहते हैं, पर दो भक्तों से विशेष प्रसन्न होते हैं। पहला वो जो बहुत धन होने के बाद भी, बहुत संपन्न होने के बाद भी, बहुत व्यवस्था और बहुत योग्य कुल में होने के बाद भी ठाकुर जी की भक्ति के आगे सब नतमस्तक कर देता है, उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं। और दूसरा, जो कुछ ना होने के बाद भी, कोई व्यवस्था ना होने के बाद भी, श्रेष्ठता ना होने के बाद भी, कभी ठाकुर जी से शिकायत ना करते हुए भी समर्पित रहता है। समझ में आई बात? हमारे पास दोनों में ही अव्यवस्था है। हम लोग बहुत धनवान हो जाते हैं तो सबसे पहले भूलने का काम ठाकुर जी को करते हैं। व्यक्ति खुद पूजा करता है भगवान की, लेकिन जैसे ही बहुत धनवान हो जाता है, बड़े घर में चला जाता है, महलों में रहने लग जाता है, फिर पुजारी जी रख लेता है, ठाकुर जी की सेवा पुजारी जी करेंगे। और ठाकुर जी की क्या, अब तो सब जगह ही हो गया है। माताएं भी जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर उनके लिए एक दूसरी सेविका रखते हैं, खुद नहीं उसको उठाती घुमाती, उसकी भी सेवा करने वाली एक संग रहती है। तब भगवान सोचते तो होंगे, अरे जो मेरी क्या सेवा करेंगे, अपने खुद के बच्चे तो संभाले नहीं जा रहे इनसे, उसके लिए भी इनको कोई ना कोई सेविका चाहिए, हमारी क्या सेवा। तो बहुत धनवान होने पर, बहुत संपन्न होने पर भी हमसे भक्ति छूट जाती है, और बिल्कुल निर्धन हो जाने पर, बिल्कुल अव्यवस्थित हो जाने पर भी हम बहाने या फिर कहीं शिकायत करते हैं, ठाकुर जी आपने हमको संपन्न बनाया नहीं, हम कैसे करें, आपने हमको दिया ही नहीं है तो हम कहां से अर्पित कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों स्थितियों में भी जो ठाकुर जी को विस्मृत नहीं करता, समर्पित रहता, ठाकुर जी उससे बड़े प्रसन्न रहते हैं। मीराबाई के प्रति प्रसन्नता का कारण ही इसीलिए था ठाकुर जी का, वो तो एक पूर्व जन्म की कथा आदि सब मिश्रित है, पर फिर भी मीराबाई के पास सारी व्यवस्थाएं थी, उसके बाद भी मीराबाई ने भक्ति को चुना। और उन्हीं मीराबाई की कृपा दृष्टि से वह गुण आया उनके भाई जयमल के अंदर। उनके ताऊ जी के बेटा थे जयमल।
मीराबाई को अपनी गुरु स्वरूप में देखते थे। आज सुबह जयमल जी का चरित्र पढ़ रहा था मैं, तो श्री जयमल जी के चरित्र में आता है कि जब जयमल राजा बन गए मेड़ता के, तो उन्होंने एक नियम बनाया। बोले क्या? वो 4 घंटे बैठ करके ठाकुर जी की सेवा करते थे और नाम स्मरण करते थे नेत्र बंद करके। और उन 4 घंटों का नियम था कि चाहे आक्रमण हो जाए, चाहे ब्रह्मा जी आ जाए, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति आ जाए, इन 4 घंटों के बीच में यदि किसी ने भी जाकर के जयमल को छेड़ा या जयमल को उठाने का प्रयास किया, उसको मृत्यु दंड मिलेगी। ठाकुर जी की सेवा के बीच में कोई जयमल को छेड़ता नहीं था। पूरे राज्य को पता था इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक, इस काल से इस काल तक हमारे राजा जो हैं वो सेवा में रहते हैं ठाकुर जी की में। चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, जयमल की भक्ति नहीं इधर उधर होती थी। ऐसा कठोर नियम उन्होंने बना लिया। इसके 2 कारण थे। पहला कारण यह था कि जयमल अपने नियम के प्रति बड़े सजग थे, और दूसरा कारण यह कि इस नियम की वजह से ना जाने राज्य के कितने लोगों के अंदर यह भाव आया, जब हमारा राजा 4 घंटा बैठ के भजन करता है, हम भी 4 मिनट कर लिया करें। 4 घंटा वो ठाकुर जी को समय देते हैं अपने पूरे जीवन को, इतने संपन्न होने के बाद भी हम 4 मिनट नहीं दे सकते। तो जयमल की देखा देखी राज्य में कई लोगों ने नियम बना लिया, किसी का 1 घंटे का, किसी का 2 घंटे का। यह भी एक तीसरा लक्षण है कि आपके नियम को देख करके, आपके भाव को देख करके किसी के मन में भाव उत्पन्न हो कि मैं भी सेवा किया करूं, तो भी ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। एक बार की बात है कि जयमल के पड़ोसी राज्य के एक राजा, वो जयमल से बहुत द्वेष मानते थे। उन्होंने बहुत बार प्रयास किया जयमल जी के ऊपर आक्रमण करने का, पर जयमल बड़े योद्धा थे, बड़े वीर थे, नहीं कर पाए। तभी उनको किसी ने जाकर के बताया, बोले जयमल राजा का एक नियम बताया आपको? बोले क्या? बोले वो 4 घंटा के लिए ठाकुर जी की सेवा में जाते हैं, और जितनी देर वो ठाकुर जी की सेवा में जाते हैं उतनी देर नियम है, कोई उनको जाकर के छेड़ नहीं सकता, कोई उनसे कुछ बोल नहीं सकता। अगर हम लोग उस काल में चढ़ाई कर दें मेड़ता पर, तो हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सेना भी बिना राजा की आज्ञा के तो आक्रमण करेगी नहीं। तो हम लोग पूरे मेड़ता को घेर करके चढ़ाई कर देंगे। तो पड़ोसी राजा ने कहा ये उचित समय है, और उन्होंने अर्धरात्रि में ही पूरी सेना इकट्ठी करके मेड़ता पर चढ़ाई कर दी। और मेड़ता ठीक उस समय पहुंचे जिस समय जयमल अपने भजन में बैठ गए थे, और सामान्य सेना नहीं थी। वर्णन आता है, बोले इतनी सेना लेकर के गए, इतनी सेना लेकर के गए कि पूरा मेड़ता चारों ओर से घेर लिया। इतने मेड़ता में जन नहीं रहते थे जितनी सेना ने आकर के मेड़ता को घेरा। मेड़ता को घेर लिया और बस आक्रमण करने ही वाले थे, चढ़ाई करने ही वाले थे, कब्जा करने ही वाले थे। यहां मंत्री, महामंत्री, सेनापति आदि सब दौड़ने लगे, क्या करें? बोले ये तो वही काल है, राजा हमारे भजन में बैठे, बीच में विक्षेप डाल नहीं सकते। तब सबने जाकर के जयमल की माता जी, राजमाता से जाकर के कहा, आप कोई निदान बताओ। राजमाता को अधिकार है कि वो जयमल के भजन के बीच में जाकर के जयमल से कुछ बात कर सकती है। राजमाता ने कहा, रुको मैं जाकर के बात करती हूं। तो जयमल अपने साधना में बैठे थे, भगवान की सेवा आदि करके, पूजा निवेदन करके, श्रृंगार आदि करके, नाम जप करके, इत्र की सुगंधी फैली है, सुंदर दीप जले हैं, और जयमल नेत्र बंद करके ठाकुर जी का मानसी चिंतन कर रहे हैं। तभी राजमाता ने जाकर के कहा, पुत्र जयमल, हमारे मेड़ता पर पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी है, चारों ओर से सैनिकों ने घेर लिया है। तुम्हारी आज्ञा के बिना हम कुछ कर नहीं पाएंगे।
तुम्हारी साधना ना छूटे, तुम्हारा भजन ना छूटे, ये हमारा प्रयास है, पर कुछ तो आज्ञा करो। अरे कुछ नहीं तो केवल आक्रमण ही बोल दो, मंत्री, सेनापति, महामंत्री सब संभाल लेंगे। जयमल जी ने बाकी बात तो नहीं सुनी, केवल इतना सुना कि मेड़ता को पड़ोसी राजा ने घेर लिया है। जैसे ही राजमाता की बात सुनी तो जयमल के मुख से अपने आप शब्द उत्पन्न हुआ, हरि जाने सब जनन की पीर। हरि सब लोगों की पीड़ा समझते हैं, और हरि हमारे रक्षक हैं तो हरि ही रक्षा करेंगे। मानो उन्होंने राजमाता को कह दिया, आप चिंता मत करो, ठाकुर जी सब मंगल करेंगे, ठाकुर जी सब सुरक्षा कर देंगे। और जयमल अपने दोबारा भजन में ही बैठ गए। ठाकुर जी के नाम को, ठाकुर जी की सेवा को, ठाकुर जी के भजन को इतना ज्यादा श्रेय प्रदान कर दिया जयमल जी ने कि हृदय में बैठे हुए ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ। बोले कि ये अपने राज्य को दांव पर लगाने को तैयार है, एक क्षण नहीं लगेगा पूरे राज्य पर कब्जा हो जाएगा, पर ये मेरा भजन नहीं छोड़ रहा, मेरी भक्ति नहीं। मैं प्रसन्न हूं जयमल की इस भक्ति से, इस भाव से, इस नियम से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और जब जयमल ने कहा है तो फिर रक्षा मैं ही करूंगा। और इतने में ही श्याम वर्ण के प्रभु श्री राम पीली पीतांबरी पहने, गले में सुंदर वैजंती माला पहनी है, सुंदर कुछ आभूषण पहने हैं, सिर पर मुकुट पहना है, एक राज योद्धा की तरह कवच धारण करके, अपने कंधे पर धनुष लेकर के, बाण सजा करके तुरंत गए और जाकर के जयमल के ही अश्व को, जयमल के ही घोड़े को, जिस घोड़े पर बैठ करके जयमल युद्ध करने जाता था, उस घोड़े पर प्रभु श्री राम जाकर के बैठ गए और ना जाने कैसे राजभवन के ऊपर छत पर ले जाकर के उस घोड़े को खड़ा कर दिया। चारों ओर दृष्टि घुमा करके प्रभु श्री राम ने देखा और ऊपर छत से ही कूद पड़े रणभूमि में। उनकी छटा देख करके, नैनों के कटाक्ष देख करके, उनके आव भाव देख करके, जितनी सेना लेकर के पड़ोसी देश का राजा आया था, वो सेना प्रभु श्री राम ने एक भी बाण नहीं चलाया, केवल घोड़े पर बैठ करके छत से नीचे कूद गए। उनकी छटा देख करके, उनका रूप देख करके, उनका यौवन देख करके, उनके अंग की सुगंधी से जितनी सेना आई थी सारी सेना मूर्छित होने लगी। और देखते ही देखते पूरी सेना मूर्छित होकर के जैसे मानो सुसुप्ति अवस्था में पड़ गई हो, अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ करके सब लेट गए। और पूरी सेना को क्षण भर में समाप्त करके, इस प्रकार सुला करके प्रभु श्री राम ने रणभूमि से वापस आकर के घोड़ा छोड़ दिया और अपने मंदिर में जाकर के व्यवस्थित हो गए। यहां 4 घंटे पूर्ण हुए जयमल के। 4 घंटे पूर्ण होते ही प्रभु को प्रणाम किया, तुरंत उसने आज्ञा कर दी, तैयारी करो, रणभूमि पर जाना है, सेना तैयार करो। आज्ञा होते ही मंत्री, महामंत्री, सेनापति सब दौड़ने लगे, पूरी सेना इकट्ठी होने लगी। जयमल ने जाकर के कवच आदि पहने, मुकुट पहना, हाथ में अपने वज्र आदि जो भी रखता था सब लिए। मेरा घोड़ा लेकर के आओ। जैसे ही घोड़ा लेकर के आए तो घोड़े में से ऐसी अद्भुत सुगंधी आ रही थी जिसको लेकर के एक बार को जयमल के भी नेत्र बंद हो गए। जयमल देख करके घोड़े की स्थिति पहचान गए कि इसके खुरों में मिट्टी लगी हुई है, इसकी सांस बहुत तेज चल रही है, ऐसा लग रहा है मानो ये दौड़ करके आया है। थोड़ी देर तो कुछ अनुभूति सी हुई, उसके बाद जयमल ने कहा विलंब नहीं करना है, चढ़ाई हो जाएगी, दूसरा घोड़ा लेकर के आओ। और जैसे दूसरे घोड़े पर बैठ करके सेना लेकर के राज दरबार का मुख प्रमुख सिंह द्वार जैसे ही खुला, बाहर निकल करके जयमल अपनी सेना के साथ आया तो क्या देखता है, असंख्य सेना है पर सारी सेना सोई हुई है, सब पड़े हुए हैं, सबके अस्त्र शस्त्र गिरे हुए। जयमल ने कहा ये कोई षड्यंत्र है या ये मैं कैसा दृश्य देख रहा हूं, ये सब लड़ क्यों नहीं रहे, युद्ध क्यों नहीं कर रहे मेरे साथ।
अपने सैनिकों के कहा जाके देखो इनको। सैनिकों ने जाके देखा, बोले घायल नहीं है महाराज जी, इनको एक भी बाण नहीं लगा, एक भी तलवार नहीं लगी है, सबकी श्वास चल रही है, जीवित हैं, पर पता नहीं सुसुप्ति अवस्था में है। जयमल ने कहा, वो राजा कहां है जो चढ़ाई करने आया था? अपने रथ में वो भी सुसुप्ति अवस्था में पड़ा था। जयमल दौड़ करके उसके पास गए, उसके ऊपर पानी का छिड़काव किया, वो होश में आया। जयमल ने पूछा, ये सब तुमने क्या किया? अपनी सेना लेकर के आए, चढ़ाई नहीं की तुमने, और उसके बाद अब युद्ध में ये सब सो क्यों रहे हो? क्या कर रहे हो? वो राजा जैसे ही होश में आया, होश में आते जयमल का हाथ पकड़ लिया, बोले भगवान मैं आपके पांव पड़ता हूं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, जीवन में कभी आपसे शत्रुता मोल नहीं लूंगा, अपनी सेना लेकर के वापस चला जाऊंगा, अपना मुकुट उतार करके आपके चरणों में रखता हूं, केवल मेरी एक कामना पूरी कर दो। जयमल जी बोले, बताओ क्या कामना है? बोले, जिस एक सैनिक को तुमने बाहर भेजा था, उस सैनिक का दर्शन करा दो। जयमल अपने मंत्री, महामंत्री, सेनापति से किसको भेजा था बाहर? बोले, महाराज हम आपकी आज्ञा के बिना एक पत्ता नहीं हिला सकते, हमने किसी को नहीं भेजा। किसको देखा तुमने? कौन था वो? बोले, श्वेत अश्व, घनघोर उसका आकर्षण रूपी स्वरूप उस अश्व का, उसके ऊपर नील वर्ण का वो योद्धा, कवच पहन करके, हाथ में धनुष बाण लेकर के, तुम्हारी छत से ही अश्व कूदा दिया उसने। हम तो वही देख करके हैरान रह गए, इतनी ऊंचाई से अश्व से कैसे कूद सकता है कोई? उसने किसी को नहीं मारा, वो केवल एक बार हम सबके आगे से घूम के चला गया। उसके तिरछे चितवन, उसके कटाक्ष नयन, उसकी मधुर मुस्कान, उसकी अति सुंदर नासिका, उसके कानों के कुंडल, उसके घुंघराले केश, उसका यौवन ही ऐसा था कि उसको देख करके हम सब अचेत हो गए। एक बहुत सुंदर, मुझे अब ये याद आ जाते हैं पद, इसलिए क्षमा करना। सरस माधुरी जी का एक पद है, ठाकुर जी कैसे हैं? बिहारी तेरे चितवन काम कटारी, बिहारी तेरे चितवन काम कटारी। बंधुओं, नेत्र बंद करके दर्शन करो। श्याम वर्ण के ठाकुर जी, पीली धोती पहनी है, बिल्कुल बिल्कुल योद्धा की तरह तैयार हुए हैं। नन्हे से ठाकुर जी हैं, कवच पहन करके, धनुष बाण हाथ में लेकर के, अपने कटाक्ष नेत्रों से केवल दृष्टि घुमा रहे हैं। उनकी दृष्टि घुमाने मात्र से जिस पर दृष्टि पड़ती है वही घायल हो रहा है। बिहारी तेरे चितवन काम कटारे, बिहारी तेरे चितवन काम कटारे। हाँ, बिहारी तेरे चितवन काम कटारे, बिहारी तेरे चितवन काम कटारे। बिहारी तेरे चितवन काम कटारे, बिहारी तेरे चितवन काम कटारे। भाल ही चुभ रही हाय पिया, भाल ही चुभ रही निकसत नाही निकारी, निकसत क्या कह रहे हैं? बोले, नेत्रों से जब ठाकुर जी देखते हैं तो ऐसा लगता किसी ने भाला मार दिया हो हमारे चित्त में, और ऐसा वैसा भाला नहीं, सामान्य भाला तो निकाल दिया जा सकता है, पर ये ऐसा भाला मारा है कि वो निकल ही नहीं रहा है। भाल ही चुभ रही हाय पिया,
चितवन काम कटारे। बिहारी तेरे चितवन काम वाह, ये पद इस प्रसंग का नहीं है, लेकिन वही बात है कि मैंने कल भी कहा था ना, कथा में भाव श्रोताओं से प्रकट होते हैं। कोई वृंदावन का रसिक बैठा होगा यहां पे, तभी भाव उत्पन्न हो रहे हैं। जयमल से वो राजा यही भाव कह रहा है, पता नहीं तुमने ऐसा सैनिक भेजा, उस सैनिक की तो मुस्कान, उस सैनिक के तो कटाक्ष, उस सैनिक का हंसना बैठना चलना, अरे घोड़ा पे उछल उछल के जा रहा था, हम तो उसी से ही घायल हो गए। चरणों में गिर गए, हे जयमल राजा कुछ नहीं चाहिए, जीवन भर तुम्हारे गुलाम रहेंगे, ये मुकुट उतार के चरणों में धर देंगे, एक बार उस सैनिक से मिलवा दो। जयमल के नेत्र सजल हो गए और वो कड़ी से कड़ी जोड़ने लगा। मैं साधना में बैठा हूं, मेरी आज्ञा के बिना कुछ हो नहीं सकता। राजमाता ने आकर के मुझको कहा कि चढ़ाई हो गई है, तब मैंने कहा हरि रक्षा करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं हरि ने ही रक्षा की हो। और तभी उसने मन में विचार किया कि मेरे घोड़े में से एक अद्भुत सुगंधी आ रही थी, उस घोड़े के पैरों में मिट्टी लगी थी, वो घोड़ा हाँफ रहा था, शायद ठाकुर जी इस घोड़े पर बैठ करके गए हों। जयमल तो बेचैन सा हो गया, उल्टा चरणों में गिरने लगा उस राजा के और सब सैनिकों के हाथ जोड़ने लगा, पैर पूजने लगा, बोले ले जाओ मेड़ता को, अपना लो, स्वीकार कर लो, ये आपका है नाथ। वो राजा बोले ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बोले अरे भगवान, वो कोई सैनिक नहीं आया था, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, साक्षात जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकीनाथ प्रभु श्री राम ही आए थे। मैं तो भजन करता हूं 4 घंटे, मैं तो साधना करता हूं, पर कभी प्रत्यक्ष नहीं देख पाया। धन्य है आप लोग जो आपने उनका प्रत्यक्ष दर्शन किया। जयमल राजा तो रोने लगे कि नाथ मुझे क्यों नहीं आपने अनुभव कराया अपना। वापस अपने भवन की ओर जा रहे थे, सैनिकों से पूछते जा रहे थे घोड़ा कहां घुमाया था उन्होंने। सब बता रहे थे देखो ये उनके यहां घोड़े घूम रहा था, यहां पर थोड़ी देर रुके थे, यहां पर ऐसे करके उन्होंने देखा था, यहां पर उन्होंने अपनी भुजा उठाई थी, यहां पर उन्होंने धनुष बाण चलाया नहीं, बस हमको डरा रहे थे धनुष बाण दिखा दिखा करके। जयमल उस पूरे पथ को देख रहा है जहां ठाकुर जी घूम के गए। तभी जयमल को स्वर्ण के कुंडल मिले और उस कुंडल को जैसे ही जयमल ने देखा, वो जयमल के निज ठाकुर जी जिनकी जयमल सेवा करता था उनके ही कुंडल थे। अपने मस्तिष्क से लगा लिए, संपूर्ण रज को इकट्ठा करके अपने माथे से लगाया। अंदर गए, भवन में जाकर के मंदिर में जैसे ही अपने ठाकुर जी को देखा, श्री ठाकुर जी मूर्तिमंत खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तभी जयमल ने कानों की ओर देखा तो एक कान में कुंडल था, दूसरे कान में कुंडल नहीं था ठाकुर जी के, और प्रमाणित हो गया कि ठाकुर जी ही गए थे। उस दिन से तो और अथाह भक्ति हो गई जयमल की, और जो राजा अपनी सेना लेकर के चढ़ाई करने आया था वो सदा के लिए मेड़ता का दास बन गया और जयमल का दास बन गया, सदा के लिए उनकी सेवा में लग गया। बहुत संपन्न होकर के भी ठाकुर जी की भक्ति का त्याग ना करे, ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है, और बहुत विपत्ति आने पर भी ठाकुर जी की भक्ति का त्याग ना करे, ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है। दोनों स्थिति में सम रहो ठाकुर जी के प्रति।